हेलो। देखो, यूट्यूबर्स की इंडियन गवर्नमेंट के सामने कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरे को पहली बार तब लगा था जब कुछ साल पहले बीबी की वाइन्स के एक वीडियो में एक लाइन पे कंट्रोवर्सी हुई थी। भुवन बाम ने वो लाइन कट कर दिया और उसने माफ़ी भी मांगी कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था अपनी वीडियो से। मुझे भी उस टाइम लगा कि सही किया सर ने, लेकिन ये भी लगा कि बहुत लोग इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ बोल देते हैं और उन पे कभी कुछ नहीं होता है। पर मैंने बोला ठीक है, चलो, इसमें भुवन बाम की गलती थी तो छोड़ दो। 1-2 साल पहले कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर को कुछ कहा था। उस टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर ने रिप्लाई दिया कैरी मिनाटी को वल्गर लैंग्वेज में और वीडियो डिलीट करने के लिए बोला। कैरी मिनाटी ने फिर वैसा ही किया जैसे भुवन बाम ने किया। उसने वीडियो का वो पार्ट काट दिया और माफ़ी मांगी। क्या कैरी मिनाटी उससे लड़ नहीं सकता था? ऑफ कोर्स वो लड़ सकता था, पर फिर उसमें और उस टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर में क्या फ़र्क रहता? उसकी ऑडियंस और उस टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस में क्या फ़र्क रहता? अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? एक आदमी सोशल मीडिया पे खुला वल्गर लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, धमकी दे रहा है, उस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। पर कुछ दिन पहले ही जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे सेम चीज़ हुई, तभी क्यों गवर्नमेंट की आंखें खुली और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई? लेटेंट कंट्रोवर्सी में मेरे हिसाब से तो समय की बस एक ही गलती है कि उसने एक ऐसा शो एक ऐसे बैकवर्ड कंट्री में बनाया जिसमें लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाए तो तारीफ नहीं, उसके बोलने के ढंग पर सवाल उठते हैं। लेटेंट कंट्रोवर्सी में यूट्यूबर्स के अगेंस्ट डिसीजन लिया गया और यूट्यूब को ये बोला गया कि उन्हें ऐसी वीडियोस नहीं रखनी चाहिए। को यूट्यूब पे हर दिन हज़ारों वीडियोस अपलोड होती हैं और यूट्यूब उन सारी वीडियोस को बारीकी से चेक नहीं कर सकता है। और जहाँ बात रही ऐसे कंटेंट को रखने की, इंडियाज़ गॉट लेटेंट इतना भी बुरा नहीं है। कॉमेडी बहुत टाइप्स की होती है, वैसे ही ऑडियंस भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ लोगों को डार्क कॉमेडी पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं। मुझे डार्क कॉमेडी अच्छी लगती है, पर मैं भी कभी कभी कह देता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया और मैं बंद कर देता हूँ और नहीं देखता हूँ, ना कि पूरा शो बंद करवा देता हूँ। तो बस ये सिंपल सी बात है कि तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है उसे तुम मत देखो, दूसरों को फोर्स मत करो कि उन्हें वो भी ना देखें। ओके, अब आते हैं जिसके लिए पूरी कथा बोली गई है, मोहक मंगल और अ न्यूज़ मीडिया कंपनी। ये वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि मुझे लगता है ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स का ड्रामा है, ये बहुत लोगों के लिए फ्यूचर बिजनेस मॉडल बन सकता है। मोहक मंगल के एक वीडियो पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है एक बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी से। मोहक नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि वो जो क्लिप है 8 सेकंड की क्लिप पे जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसे हटा देगा वीडियो से, और अगर आपको उस वीडियो का रेवेन्यू चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, तो आप रख लो। बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी साफ मना कर देती है और 40 लाख की डिमांड करती है। बाद में कम करके 30 कर देती है क्योंकि उन्हें मोहक का चैनल बहुत पसंद है। जिसको अभी भी ये कंट्रोवर्सी समझ नहीं आ रही है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो, मान लो कि मोहक जो है एक जॉब करता है और उसे एक दिन लेट हो गया जॉब पे जाने पे, तो वो जल्दी से अपने बाइक के पास भाग रहा होता है, पर उसे दिखता है कि बाइक पे तो धूल जमी हुई है, उसके पास कपड़ा भी नहीं है जो वो साफ कर ले, और वो जल्दी में भी है तो वापस जा नहीं सकता है घर। तभी उसे उसके बाइक के बगल में एक कार दिखती है जिस पे एक कपड़ा रखा हुआ था। मोहक ने ज़्यादा सोचा नहीं और उसने उसी कपड़े से अपनी बाइक साफ कर ली और फिर कपड़े को वहीं पे रख दिया जहाँ पे था। कुछ दिन तक मोहक अपनी बाइक ऐसे ही चेक साफ करता रहा। एक दिन कार के ओनर ने देख लिया, और क्या आप गेस कर सकते हैं ओनर ने क्या कहा होगा या क्या किया होगा? ऑप्शन ए, इग्नोर इट, मतलब अवॉइड कर दिया, चलो ठीक है कपड़ा ही तो है। ऑप्शन बी, परमिशन लेनी चाहिए थी, मतलब परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना, मतलब यूज़ कर रहे हो तो किसी और का सामान तो। ऑप्शन सी, अगली बार से यूज़ मत करना, अगली बार से यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली, आप ऐसे ही साफ कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन डी, मेरा कपड़ा है, जाके अपने बाप का कपड़ा। चारों गलत है। ओनर ने कहा कपड़ा तुम यूज़ कर सकते हो, बस अपनी बाइक दे दो। कोई सेंस बना रही है बात? नहीं ना, पर ऐसा ही हुआ है।
और जब मोहक ने पलट के कहा कि पागल है, तो कार ओनर ने केस कर दिया कि ये मुझे पागल बोल रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, पर सीरियसली ये बहुत गलत चीज़ है। तुम ही सोचो, जिस चैनल को ग्रो करने के लिए तुमने सालों लगा दिए, उसे एक 8 सेकंड के क्लिप के लिए बंद होना पड़े। ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा और वो कुछ ना कुछ करेगा। मोहक ने भी वैसा ही किया, पर हाँ, उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उसे नहीं बोलने चाहिए थे, और इन्हीं शब्दों को सुन के उस बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी ने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया मोहक पे। देखो, जज साहब ने जो भी मोहक को बोला वो सब सही था, पर अगर कोई भी किसी की रोजी रोटी को छीनने की धमकी देगा तो ऑब्वियस ही बात है वो आदमी गुस्सा करेगा। और हाँ, मुझे काउंटर कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पता है। मोहक के चैनल को उतना खतरा नहीं था, पर फिर भी उसने वीडियो बनाई उस न्यूज़ मीडिया कंपनी की सच्चाई दिखाने के लिए कि वो कैसे पैसे कमाते हैं। जज साहब ने ये भी कहा था कि आप इसे एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मैं इसमें जज साहब के साथ हूँ। ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये है एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ कॉपीराइट रूल्स। ये न्यूज़ मीडिया कंपनी कॉपीराइट रूल्स को एक्सप्लॉइट कर रही है अपने फ़ायदों के लिए। वो खुले में कॉपीराइट ट्रोलिंग कर रहे हैं और कोई उन पे सवाल नहीं उठा रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। दे सेड दे हैव नो टॉलरेंस फॉर एनी कॉपीराइट इशू। तो अपनी वीडियोस पे डिस्क्लेमर लगाओ। मुझे पता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्लेमर लगाने की, पर अगर आप डिस्क्लेमर डालोगे तो ऐसे केस नहीं होंगे। पर आप नहीं करोगे ऐसा क्योंकि आपको पैसे ऐंठने हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपकी न्यूज़ मीडिया कंपनी कितनी एथिकल है। मैं आपको डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है किसी की भी इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है, चाहे वो इंसान हो या एक बहुत बड़ी कंपनी। मैं वही बोल रहा हूँ जो दिख रहा है और कुछ नहीं। और जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि सही हुआ, अब इनको पता चलेगा। आप भी ज़्यादा दूर नहीं हो, कभी ना कभी आप पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। ये इस बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी से नहीं, कोई और मारेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कॉपीराइट ट्रोलिंग बढ़ते जाएगी। वो मीम, वो लाफिंग साउंड, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक और बहुत कुछ जो तुम्हारा नहीं है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे थगेश के साथ हुआ, वो मीम रिव्यू कर रहा था और उसकी वीडियो पे स्ट्राइक आई उसी सेम न्यूज़ मीडिया कंपनी के द्वारा जिसने मोहक को स्ट्राइक डाली है 4 सेकंड के क्लिप के लिए, जो बस थगेश रिएक्ट किया है। थगेश ने भी सेम मोहक की तरह नेगोशिएशन ऑफर्स दिए हैं, जिसमें उसने कहा कि वो वीडियो का वो पार्ट क्रॉप कर देगा और अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो वो भी दे देगा। पर ऑब्वियसली उन्होंने थगेश को भी मना कर दिया और 15 लाख रुपए की डिमांड की। अगर आपको लगता है कि बस ये इन्हीं लोगों के साथ हो रहा है या बस ये एक ही कंपनी कर रही है, तो आप गलत हो। मिस्टर बीस्ट तक के साथ हुआ है ऐसा, जहाँ पे उसने बस 2 सेकंड की एनिमेशन यूज़ की थी और वो जिसकी एनिमेशन थी उसने क्लेम मार दिया। कॉपीराइट ट्रोलिंग बहुत सालों से चलता आ रहा है और अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग पैसे ऐंठते जा रहे हैं और यूट्यूबर्स को अपने चैनल बचाने के लिए पैसे देने भी पड़ रहे हैं। कितनों के तो नाम भी सामने नहीं आए हैं और अंत में ये कॉपीराइट ट्रोलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि कॉपीराइट फेयर यूज़ बस रूल बुक के पन्नों पे लिखा रहेगा और गवर्नमेंट को लास्ट में स्टेप लेना होगा और कॉपीराइट रूल्स चेंज करने होंगे। तो हम लोग अंत तक क्यों जाएं, उतना नुकसान क्यों करवाएं? अभी नहीं क्यों कॉपीराइट रूल्स चेंज कर दें? चलो आओ कॉपीराइट के लॉस के बारे में बात करते हैं। देखो, मेरे को कॉपीराइट लॉस बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन पे ये लिखा रहता है, तो मैंने चैट जीपीटी से मतलब पूछ लिया। उसने मेरे को अच्छे से समझाया कि ये एक डिस्क्लेमर है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पे कॉपीराइट क्लेम आएगा तो आपको कोर्ट में लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या 4 सेकंड की क्लिप पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है? उसने मुझे फिर से बताया कि हाँ, आ सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अच्छे से समझाया कि क्यों आ सकता है और एक रियल एग्जाम्पल भी दिया। फिर मैंने उससे थगेश का केस शेयर किया, थगेश की जगह रहकर, और मैंने पूछा कौन गलत है। उसने फिर मुझे अच्छे से बताया कि कौन गलत है। मैं लीगली टोटली गलत हूँ, पर वो एथिकली और प्रैक्टिकली गलत है। उसने फिर ये बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे क्या काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। फिर मैंने पूछा कि क्या उन्हें डिस्क्लेमर नहीं लगाना चाहिए था कि अगर मैं उनका वीडियो इस्तेमाल करूँगा अपने वीडियो में तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा।
उसने फिर से बताया कि नहीं, लीगली नहीं, पर एथिकली हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि कॉपीराइट रूल्स चेंज होने चाहिए। उसने फिर मेरे को बताया कि हाँ, बहुत लोग मेरे जैसे सोचते हैं, और ये भी बताया कि जो कॉपीराइट रूल्स हैं वो 1800s और 1900s के हैं, और ये रूल अब ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में काम नहीं करते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि कुछ लोग अपोज भी करते हैं इस आइडिया को, उनके भी सेंटिमेंट्स मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद मैंने चैट बंद कर दी, मुझे लगा कि इतना इनफ होगा, लेकिन मैंने तब भी कॉपीराइट पर रिसर्च बंद नहीं की, और लकीली मुझे ये कोट मिला। मुझे समझ नहीं आया तो मैं वापस आ गया चैट जीपीटी से पूछने, आगे तुम पढ़ ही सकते हो। कॉपीराइट इन द एंड लोग ग्रो कराने के लिए बना है। यस, कॉपीराइट पहले क्रिएटर को बेनिफिट दिलाने के लिए बना है, पर इवेंचुअली वो लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी बना है, ग्रो कराने के लिए भी बना है। फिर मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मुझे लगा कि चैट जीपीटी से पूछ ही लेता हूँ, क्या ये जो न्यूज़ मीडिया कंपनी कर रही है वो एक्सप्लॉयटेशन है। उसने फिर बताया कि हाँ, और बहुत सारे रीजंस भी बताए क्यों। कॉपीराइट कभी भी एक वेपन या मनी ट्रैप जैसे यूज होने के लिए बना ही नहीं था। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चैट जीपीटी बोल रहा है। अरे बंद कर भाई, क्या बच चैट जीपीटी पे केस करवा रहे हैं। देखो, जब चैट जीपीटी भाई बोल सकते हैं तो मोहक मंगल तो इंसान है। चलो, इतना ही था वीडियो के लिए, और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू फॉर द वॉच टाइम। मैं होप करता हूँ कि आपको अब एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा। किसी को भी हेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने कर्म कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्म करने दो बस। थैंक यू, बाय बाय।